गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी इनिशियल ग्रोसरीज आपको कहाँ से करनी है। अब जैसे आप लोगों ने एक घर लिया, ठीक है, या तो आप कोई घर में शिफ्ट हुए, तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें होती है जो ओनर आपको प्रोवाइड नहीं करता है। नॉर्मल सी चीज़ें होती है, ठीक है, आपको वीडियो में पता लगेगा कौन सी इनिशियल चीज़ें होती है। सो वो सारी चीज़ें आप लोग को कनाडा में कहाँ से लेनी चाहिए, तो वो आप लोग को थोड़ा सा चीप भी पड़े और क्वालिटी भी ठीक ठाक आ जाए। तो आज की टोटल वीडियो गाइस उसी के ऊपर है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली, कितने में ली, वो तक आप लोग को आज की वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस अब ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छी स्पीड से ग्रो करते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो बिल्डिंग दिख रहा है आप लोग को, ये ड्राइव टेस्ट देने वाला बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जीवन का टेस्ट देने आना है कुछ दिनों के अंदर। सो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी यहाँ पे ये बस स्टैंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो सो फाइनली गाइस हम लोग वॉलमार्ट पहुँच गए हैं। देखो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोग ग्रोसरी किस तरीके से करते हैं यहाँ पे। जब आप लोग स्टार्टिंग में आते हो ना गाइस, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि चीज़ें चीप कहाँ पे मिलती है, अच्छी कहाँ पे मिलती है। सो हम लोगों ने क्या किया, पेपर में एक चीज़ लिख ली है, वो आप लोगों को मैं अभी डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है। कि हम लोगों ने कंपेयर किया था कल रात में बैठ के कि फ्रेशको में चीप मिलता है, वॉलमार्ट में मिलता है चीप है, डॉलरामा में मिलता है। एक आइटम पकड़ो और चेक करो अलग अलग जगहों पे कि वहाँ पे प्राइसेस कितने चल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हो। बिकॉज डिपेंड करता है, अगर आप अकेले रहते हो तो आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप दूसरों के साथ रहते हो, 5-6 लोग साथ में ग्रोसरी कर रहे हो, तो चीप पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो ना, सारा कुछ मतलब पेपर में लिख लो और देख लो अलग अलग जगहों पे कि कितना प्राइस आप लोग को पड़ रहा है। सो क्या होगा ना, एक जगह पे जाके ही सारी चीज़ें आप लोग चीप रेट में ख़रीद सकते हो। बिकॉज ग्रोसरीज़ मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वॉलमार्ट में परचेज़ करो, बिकॉज काफ़ी मतलब यहाँ पे चीप रहती है चीज़ें कंपेयर टू दैट ऑफ अदर प्लेसेस। अभी अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये बाउंटी के टॉयलेट पेपर्स है, ठीक है। इनकी क्वांटिटी देख सकते हो आप कितनी है, ठीक है। 8 पैक्स आते हैं, 24, ठीक है, बड़े बड़े पैक्स हैं यहाँ पे। सो ये पड़ते हैं आप लोगों को $19.97 के अंदर। सो यहाँ पे ये चीप पड़ेगा आप लोगों को, टॉयलेट पेपर्स और ये सारी चीज़ें बल्क में उठा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, हम लोग कल रात में लिख के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉप वॉलमार्ट $40 लिखा है, और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो $39.97 में है। तो इस तरीके से जब आप पेपर में लिख के आते हो ना, तो एक क्लियर आइडिया रहता है कौन सी चीज़ आपको कहाँ से उठानी है वॉलमार्ट के अंदर। बिकॉज बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे आपको क्या उठाना है। सो ये सारे प्लास्टिक बैग्स है, ठीक है, वेस्ट फिल करने के लिए 100 सैक्स का लिया है हम लोगों ने। यहाँ पे ऊपर बोर्ड्स देख सकते हो गाइस, ये सारे बोर्ड्स के ऊपर नाम लिख रखे हैं कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें होती है। सो यहाँ पे जो भी ऊपर लिखा होता है उस हिसाब से आप लोग वो सेक्शन में जाओ एंड देन यू कैन पिक। बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे आप ढूंढते रह जाओगे अगर आपको पता नहीं होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे रेडी टू ईट पैकेट्स है। वॉलमार्ट से गाइस कुछ चीज़ें उठानी थी, वो उठा ली है, मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें आ गई है। अब 3-4 आइटम बची है, तो वो डॉलरामा से लेनी है। सो अभी डॉलरामा बाजू में ही है, तो वहाँ पे भी जाके जो चीज़ें बची है वो ले लेते हैं। फिर आप लोग को दिखाता हूँ टोटल बिल कितना हुआ है, ठीक है, 6 लोगों का, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ली है वो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ घर जाके। सो गाइस ये ट्रॉली पूरी और वो ट्रॉली पूरी, इतना सामान आया है टोटल हमारा वॉलमार्ट से। पहले क्या सोच रहे थे गाइस, वॉलमार्ट आएंगे, सामान लेंगे, इसलिए 5 बंदे आए थे, सारा सामान पकड़ के हम लोग बस में चले जाएंगे। बट सामान ही इतना हो गया है कि इतना सारा हम लोग उठा के बस में जा नहीं सकते, तो अभी हम लोग वेट कैब्स बुक कर रहे हैं। अब आपको वेट कैब का भी बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके का सिस्टम रहता है। और अभी है कि हम 2 बंदे यहाँ पे खड़े हुए थे और दूसरे गए हैं डॉलरामा में, बिकॉज और भी कुछ चीज़ें लानी थी जो ये लिस्ट में थी, जो यहाँ पे नहीं थी, तो अब कुछ चीज़ें वहाँ से लेंगे। सो इस तरीके का किया है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट कैब्स बुक करा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वेट कैब का रेट क्या चल रहा है, किस तरीके से है। घर पे आ गए हैं। देखो यार, जब भी आप लोग इतना सामान मतलब परचेज़ करते हो ना, बिकॉज स्टार्टिंग में आप लोग को करना पड़ता है इतना सब कुछ परचेज़, ठीक है। बिकॉज अगर ज़्यादा लोग रहते हो तो चीज़ें नहीं रहती है, घर भी नया रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है लाने के लिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें लाते हो तो मेक श्योर कि आप लोग वेट कैब्स और ऐसी सारी चीज़ें करा लेते हो, ठीक है। बस में मत ले क्या हो इतनी सब चीज़ें, बिकॉज घूम फिर के प्राइस उतना ही पड़ेगा, $2-3 का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। और ये वेट कैब जो है आपको घर के सामने ला के खड़ा करेगी और बस जो बस स्टैंड पर करेगी, फिर वहाँ से आपको चल के आना पड़ेगा, तो आपको प्राइस भी उसका बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। सो मेक श्योर आप लोग वेट कैब्स कर लेते हो। और जो भी कैब करा रहे थे गाइज हम लोग, फिर वो वैन हो या फिर 4 सीटर हो, 5 सीटर हो या 7 सीटर हो, प्राइस उतना ही था, ठीक है। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक प्राइस एक ही बता रहा था, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया है। सो मेक श्योर आप लोग ऐसे कैब्स करा लेते हो अगर आप लोग आते हो यहाँ पे, बिकॉज आपको शुरू में चीज़ें पता नहीं होती है। और क्या था ना, वॉलमार्ट के सामने ही डॉलरामा था, तो हम लोग वॉलमार्ट में बैठ गए, हम 3 बंदे, और दूसरे 2 गए थे डॉलरामा में चीज़ें लेने के लिए। तो फिर वहाँ से हम लोग बैठे और
डोलारामा गए, फिर वहाँ पे वो दोनों को बिठाया, तो ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है, सामान भी गाड़ी में आ जाता है और इजीली आप लोग घर पे भी पहुँच सकते हो सेफली, ठीक है, सामान को भी डैमेज नहीं पहुँचता है। सो मेक श्योर ये चीज़ कर लेते हो। अब आप लोग को दिखाता हूँ टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई है ये सारी चीज़ों की, और क्या क्या सारा चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ किया है वो भी आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं। लाए थे हम लोग हैंगर्स लगाने के लिए कपड़े अलग अलग रूम के लिए, देन रोल्स लाए हैं हैंड वॉश करने के लिए सारा, दिस इज़ लाइक क्रीम हाथ धोने के लिए, फिर हिट है और ये सब, फिर रूम क्लीनर है ये सारे, फिर ये डिटर्जेंट है ये, फिर ये है बेसन, फिर ये बॉडी वॉश है दो, वो सारे ट्रिमर्स है, सबके अलग अलग ट्रिमर्स है, वो बेड शीट आई है, ठीक है, वो शेवर है, शैम्पू है, पिलोज़ है, ठीक है, बिकॉज पिलोज़ भी नहीं थे, सो पिलोज़ भी लेके आए थे, सबके इंडिविजुअल अलग अलग लेके आ गए थे। और वहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को वो कारपेट्स है, ठीक है, नीचे लगाने के लिए, पोंछने के लिए। और मॉपर था गाइज, वो किसी ने प्रोवाइड नहीं किया था तो हम ही लेके आ गए। एक्चुअली इसका बेस्ट है गाइज, इंडिया में कैसा रहता है, वी प्लेस इट ओवर हियर और प्रेस करते हैं हम लोग ऐसे और वो मूव करता है, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेग पे आप रख के इसको मूव कर सकते हो, देखो यहाँ पे लेग पे प्रेस करके ये सारी चीज़ें मूव हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है ना, ये ब्रेक भी नहीं होता है और अच्छे से रहता है। सो एक मॉपर भी आ गया था। देखो गाइज ये ट्रिमर है, ठीक है, अभी इसको मैं खाली ऐसे ही खोल रहा था, तो ये चार्जर है ट्रिमर का, ये सारे ब्लेड्स है, ठीक है, ये है अपना 3mm का है, ठीक है, तो ये ट्रिम, ये भी सारे बियर्ड्स के लिए ये तीनों। फिर ये जॉ लाइन्स है तो उसको सेट करने के लिए नीचे थोड़ा सा, ये नोज हेयर हटाने के लिए है, ये बाल के लिए है, ठीक है। ये कैसे पता लगता है आप लोग को ये बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको नीचे देखने मिल रहा है 16mm, ठीक है, यहाँ पे ब्लेड के ऊपर ही लिख रखा है वो कितने हद तक वो कटिंग करता है। सो ये हेयर के लिए है। ऐसे करके आप लोग को हर एक ब्लेड के नीचे यहाँ पे देख रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है 9mm, ऐसे करके ये पूरा सेट आता है। एंड इट्स वर्थ इट गाइज, बाल हेयर मतलब हेयर हटाने के लिए प्लस बियर्ड शेव करने के लिए भी बहुत सही है। एंड इट्स $24। मेरे हिसाब से इसके पीछे $24 इन्वेस्ट करना वर्थ इट है, बिकॉज ये बहुत सही। मेरे पास ट्रिमर पड़ा है ऑलरेडी, इंडिया से मैं लेके आया था, बट स्टिल मैंने परचेज किया बिकॉज मेरे को ये बहुत सही लगा, ठीक है। आप हर तरीके से अपने बियर्ड को शेप दे सकते हो। एक और चीज़ गाइज, ये ब्रीटा का फ़िल्टर आप लोग परचेज़ कर लेना, ठीक है, बिकॉज यहाँ का पानी जो है ना पीने का डायरेक्ट आपको नल से लेना पड़ता है तो बहुत हार्ड रहता है। सो हम लोगों ने ये वाला फ़िल्टर परचेज़ किया था। ये 18 कप वाला फ़िल्टर है, अलग अलग साइज़ के आते हैं, 10 कप्स वाला भी है, 8 कप्स वाला भी है, तो वैसे डिपेंड करता है। और अभी हमने जो पानी पिया वो काफ़ी मतलब कंपेरेटिवली सॉफ्ट था। यहाँ से आप लोग को फिल करना है, ठीक है, ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर करता है एंड देन स्टोर कर देता है। तो रात में सोने से पहले आप लोग यहाँ से फिल कर ले, और फिल करने के बाद मॉर्निंग तक पूरा भर जाएगा एंड यू कैन ड्रिंक। लाइक फिल हो जाता है थोड़ी देर के अंदर, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये आप परचेज कर लेना अगर आप लोग कनाडा में हो या आ रहे हो, बिकॉज अगर हार्ड वाटर पियोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, तो मेक श्योर आप लोग ये परचेज कर लेते हो। सो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, ठीक है। ये थी हमारी सारी फर्स्ट ग्रोसरीज जो हम लोगों ने परचेज करी। इससे पहले भी हम लोगों ने ग्रोसरीज ले रखी है, बट ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप लोग घर लेते हो या कहीं भी रहने जाते हो, आप लोग को बेसिक नेसेसिटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने जो जो काम का था सारा कुछ आप लोग को दिखा दिया है, ठीक है। सो वॉलमार्ट से मैक्सिमम चीज़ें लेके आए हम लोग, लिस्ट आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगा, ठीक है। ये पूरा लिस्ट था जो हम लोग वॉलमार्ट से लेके आए। और डोलारामा से आप लोग को यहाँ पे जो पीछे स्टैंड देखने मिल रहा है ना, ये स्टैंड, उसके अलावा पैर पोंछने के लिए, उसके अलावा हम लोग क्या 2-3 और चीज़ें थी, ऐसे ही स्टैंड्स थे, हुक्स थे, ये सारी चीज़ें हम लोग डोलारामा से लेके आए हैं। और उसके अलावा सारा कुछ हम वॉलमार्ट से ही लेके आए हैं। सो डू गो टू वॉलमार्ट एंड परचेज ऑल दोज थिंग्स गाइज, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को कम रेट में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी, मतलब प्राइसेस रीजनेबल रहते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ अदर प्लेसेस। और हम 6 लोग हैं, ठीक है। सो हम लोग बल्क में चीज़ें उठाते हैं, तो आप लोग को वॉलमार्ट सही रहेगा। सो वहाँ पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोग को बताया गाइज, एक लिस्ट बना लो, जाने से एक दिन पहले लिस्ट बना लो, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली मत चले जाओ वॉलमार्ट, वरना वहाँ जाके समझ ही नहीं आएगा क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग क्या करो, एक लिस्ट बना लो क्या क्या चीज़ें लानी है, और वो लिस्ट पे चेक करो आइटम, और दूसरी जगह पे चेक करो। जैसे आप लोग वॉलमार्ट देखो, डोलारामा देखो, देन फ्रेशको देखो, ये सब जगहों पे जाके चेक करो कि कितने प्राइजेस कहाँ पे आपको कितने रेट में मिल रहा है। देन कंपेयर करो उसको कि प्राइस कहाँ कम पड़ रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है, एंड देन गो एंड बाय दैट। तो आप लोग को कम रेट में ज़्यादा चीज़ें आएगी और अच्छी क्वालिटी की भी होगी। सो जो भी था आप लोग को सारा कुछ मैंने दिखा दिया। बिल भी आप लोग को स्क्रीन पे देखने मिल जाएंगे, ये बिल्स हैं हमारे, ठीक है। प्राइजेस सबके डिफर करते हैं और ये सब कुछ हमारे कॉमन है, सबके बीच में है। सो यही था आज का वीडियो गाइस, कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।